हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब। आपका हमारे यूट्यूब चैनल HRG क्लासेस में फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके साथ आपका दोस्त हनुमान राम गोदारा फिर से हाजिर हूँ जीव विज्ञान का एक टॉपिक लेकर, जिसका नाम है कोशिका। तो कोशिका को हम 2 पार्ट में कर चुके हैं, आज तीसरा पार्ट करने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने कोशिका की प्रकार के बारे में अध्ययन किया था, परंतु आज हम इसमें कोशिका की संरचना के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जीव विज्ञान के इस अच्छे टॉपिक के अंदर हम शुरुआत करने जा रहे हैं और अच्छे से ध्यान से आप पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें कोशिका संरचना, सबसे पहले हम कोशिका संरचना का अध्ययन करते हैं। कोशिका किस प्रकार की होती है, क्या क्या इसके अंदर पार्ट होते हैं और कैसे ये कार्य करती है। कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है, जिन्हें कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेलिज कहा जाता है। तो सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाने वाले हैं, उसके अंदर देखेंगे। और प्रत्येक कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेलिज जो होता है एक विशिष्ट या स्पेसिफिक वर्क होता है। इसके बाद देखते हैं कि इन कोशिका अंगों के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है। ये अगर कोशिकांग नहीं होते तो सेल कार्य भी नहीं कर पाती और एक मरी हुई सेल के समान पड़ी रहती, परंतु इस कोशिकांग की वजह से एक जीवित संरचना की तरह कार्य करती है। सभी जीवों में, सभी प्रकार की कोशिका में एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, अर्थात जितने भी जीव हैं उनमें कोशिका जो है वो एक ही प्रकार की होती है, क्योंकि अलग अलग प्रकार की नहीं होती। परंतु पौधों के अंदर जो होते हैं ना, वो अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। जैसे जितने भी पौधे हैं उसके अंदर अलग कोशिका हो सकती हैं, परंतु जीवों के अंदर अलग कोशिका होती हैं। परंतु पौधे एक ही प्रकार के पौधे हैं, उसमें केवल एक ही प्रकार की कोशिका हो सकती हैं, और सभी जीवों में एक ही प्रकार की कोशिका हो सकती है। अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है। तो वो कौन कौन से 3 भाग है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद आता है कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। तीसरा है केंद्रक या न्यूक्लियस। इन तीनों पार्टों के बारे में हम अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। तो आज हम केवल कोशिका झिल्ली और इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कल कोशिका द्रव्य के बारे में, या इससे अगले वीडियो के अंदर हम कोशिका द्रव्य के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में, उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेली जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसके बाद आता है केंद्रक, जो इसका कोशिका के विभाजन में मुख्य भूमिका निभाता है, इसके बारे में देखने वाले हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक, इन दोनों को सम्मिलित रूप से मिलाने पर क्या बनता है, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम आगे चलते हैं। तो ये आप कोशिका क्षेत्र देख पा रहे हैं। इस क्षेत्र के अंदर ये है अपने पादप कोशिका। कौन सी है? प्लांट सेल। इस प्लांट सेल के अंदर अलग अलग संरचना होती है, और जो जंतु सेल है, एनिमल सेल, उसके अंदर भी अलग अलग संरचना होती है। इसमें आप देख पा रहे हैं, जैसे ये वैक्यूल्स है, रिक्तिका, ये बहुत बड़ी है और उस जंतु कोशिका के अंदर छोटी होती है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, और जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों के अंदर क्या अंतर स्पष्ट करेंगे तब। तो इसमें बहुत सारे, जैसे कोशिका द्रव्य है, और हरित लवक है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका भित्ति है और बाह्य कोशिका है। तो मेन इसमें क्या बात होती है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है और उसमें पाई जाती है कोशिका झिल्ली। तो इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद प्लाज्मा झिल्ली है, केंद्रिका झिल्ली है, गोल्जी उपकरण है। इसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, सभी तरह के कोशिकांग इसमें उपस्थित होते हैं। और ये भी ये कोशिकांग जंतु कोशिका के अंदर भी होते हैं। तो जंतु कोशिका का भी अपन चित्र देख लेते हैं, ताकि आसानी रहे, आगे भी अध्ययन करेंगे तब भी अपना चित्र जो है हमारे दिमाग में होना चाहिए। ये जंतु कोशिका कौन सी है? ये एनिमल सेल। तो इसके अंदर भी हम देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो वैक्यूल होती हैं रिक्तिका, उसके अंदर तो बहुत बड़ी थी, इसके अंदर बहुत छोटी छोटी होती हैं। और ये केंद्रक और केंद्रक झिल्ली
और इसमें जो प्लाज्मा झिल्ली है दोहरी झिल्ली होती है। और इसके बाद लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, कोशिका द्रव्य, ये सब इसके अंदर भी मौजूद होते हैं। इसके बाद देखते हैं कि कोशिका झिल्ली, जो पहला पार्ट हमने देखा था कोशिका संरचना में, पहला पार्ट है कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम देख पा रहे हैं प्रत्येक कोशिका की प्रत्येक जो कोशिका होती हैं उसके सबसे बाहर चारों ओर एक लंबी, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत ही लंबी, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जो इसको प्रोटेक्ट करके रखती है कोशिका को। और यह झिल्ली जीवित और अर्धपारगम्य होती है। जीवित तो होती है, इसके अंदर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। और ये अर्धपारगम्य कैसे होती हैं? इसके अंदर आधे पदार्थ ही आ जा सकते हैं, छोटे और बड़े अलग अलग विभाजित होते हैं। और ये जो है झिल्ली कुछ ही पदार्थों को आने जाने देती हैं। इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, क्योंकि छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो चले आते हैं और बड़े पार्ट्स इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली जो होती है वो लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। और लिपिड और प्रोटीन में जिसमें से दो परत तो होती है प्रोटीन की, और इसके बीच में एक परत किसकी होती है? लिपिड की। लिपिड का अर्थ होता है वसा, और प्रोटीन दोनों की बनी होती है। इसका जो मुख्य कार्य है, ये कोशिका को क्या करती है? यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। यांत्रिक सहारा और पदार्थों के आने जाने में नियंत्रण करना इसका मुख्य कार्य है। अगर ये नहीं होगी तो कोशिका को जो है खतरा भी रह सकता है और वो उसकी डेथ भी हो सकती है। जंतु कोशिका में यह सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोबिलाई आदि के निर्माण में सहायक होती है। अब इसके अलावा देखते हैं कि कोशिका भित्ति क्या होती है। वो कोशिका झिल्ली तो थी जो सामान्यतः जंतु कोशिका के अंदर पाई जाती हैं, जंतुओं में पाई जाती हैं। और ये कोशिका भित्ति जो है ये पादपों का एक गुण है। तो पादप कोशिका, इसमें ये देख पा रहे हैं कि पादप कोशिकाएं चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी रहती हैं। ये घिरी नहीं, सॉरी, यहाँ पर घिरी है, यहाँ पर होगा घिरी रहती हैं चारों ओर से, सराउंडिंग। और इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहा जाता है। भित्ति मतलब अपन कहते हैं दीवार है, तो दीवार कैसी होती है? कड़ी होती है। तो उसी प्रकार ये पादपों के अंदर कोशिका भित्ति भी क्या होती है? बहुत ही कड़ी होती है। इसके बाद कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। परंतु कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है। सेलुलोज कैसा एक जटिल पदार्थ है जो पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, इसकी संरचना बनाने में काम आता है। तो सेलुलोज जो मुख्य पादपों में पाया जाता है। और कोशिका भित्ति जो होती है पारगम्य जरूर होती हैं परंतु अर्धपारगम्य नहीं होती। इसका अर्थ ये है कि पारगम्य होती है, इसमें आर पार तो जा सकती है, परंतु अर्धपारगम्य जैसे छोटे बड़े पार्ट्स के अंदर आएंगे ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर जितने भी पार्ट्स है वो अंदर आ जा सकते हैं, जैसे कौन से ऑर्गेनेल्स वगैरह उसके अंदर पाए जाने वो कोशिका द्रव्य के अंदर वो। और यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। कोशिका को क्या करती है? पादप कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है एवं यांत्रिक सहारा भी देती है, मैकेनिकल सपोर्ट। और यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। इसके नीचे होती है कोशिका झिल्ली। जैसे कोशिका झिल्ली है ना वो पादपों में और जंतुओं दोनों में पाई जाती है, और कोशिका भित्ति है ना वो केवल पादपों में पाई जाती हैं। इस चीज़ का अपन को ध्यान रखना है। तो कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है क्योंकि कोशिका झिल्ली पतली होती है और ये बहुत ही कड़ी होती है, तो ये कोशिका को सूखने से बचाती है। इसमें हमने कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में आसानी से अंतर स्पष्ट कर लिया है। तो हम इसे याद रखना है कि कोशिका भित्ति जो मुख्यतः किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, ये अपन को याद रखना। और ये क्या होती हैं? कोशिका झिल्ली को रक्षा प्रदान करती हैं। ये 2-3 बातें इसमें ध्यान रखने की होती है। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो के अंदर हम मिलते हैं कोशिका द्रव्य, जिसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स है उसका एक एक करके और अच्छे से अच्छे
बना करके उसका एडिटिंग करके वीडियो लाने वाला हूं। आप सभी ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, आगे वीडियो को शेयर करना ताकि आप सभी भाई लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।